और इतना अट्रैक्ट हुए कि 440 लाख मीट्रिक टन के आसपास का इस बार प्रोडक्शन है। अब उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए एथनॉल इंडस्ट्री, स्टार्च इंडस्ट्री और साथ ही साथ डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये भी कम पड़ गए और उसके बाद भी सरप्लस के अंदर में बाजार। कौन सी कंट्रीज आपको लगता है कि डिमांड जनरेट हो सकती है और वहाँ पर मक्के का अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो जो प्राइस है फार्मर को वो ठीक मिलेगा? और दूसरा, इंटरनेशनल प्राइजेस के साथ में इंडिया का प्राइस आप कैसे कंपेयर करते हो? अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो 22 रुपये में इंपोर्ट हो रही है। हाँ, इंपोर्ट 22 में। तो क्या हम 22 रुपये भाव भारतीय किसान को नहीं दे सकते? अगर यूएस के किसान को 17 रुपये मिल रहा है और वहाँ पर रीच जो है डोमेस्टिकली उधर बांग्लादेश में वहाँ पर भी 22 रुपये के आसपास हाँ, लैंडिंग होगी INR के हिसाब से। INR के हिसाब से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान का यहाँ से 17 रुपये का माल लेकर के और 22 रुपये के आसपास या 21 रुपये के आसपास इन कंट्रीज को दे दिया जाए। मक्का इस समय पर आपके मक्का के MSP से भी नीचे के भाव, क्या लगता है दाम संभलेंगे? क्या लगता है एक्सपोर्ट डिमांड्स यहाँ से किस तरह से निकल करके आ सकती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ निर्यात के अंदर दिखाई देती हैं? एथनॉल इंडस्ट्री से किस तरह की डिमांड है? स्टार्च इंडस्ट्री क्या कहती है? और क्या मक्का के किसानों को भाव MSP के ऊपर यानी 2400 रुपये के ऊपर मिल पाने में सक्षम होंगे या फिर बाजार इसी 1500 से लेकर के और 1700 रुपये के दायरे के बीच में घूमता रहेगा? ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दालों का इस समय पर बाजार क्या कहता है। रुपया जो लगातार कमज़ोर हो रहा है उसका कितना बर्डन यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के आयात के ऊपर पे दिखाई देगा, ये हम जानेंगे। और इस समय पर हमारे साथ में बिमल बेंगानी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप फॉर्मर रीजनल चेयरमैन हैं FIO से। आपका स्वागत है बिमल जी। बिमल जी, मेरा पहला सवाल, चूंकि मक्का इस समय पर एक बड़ी कमोडिटी, क्योंकि तीसरी लार्जेस्ट हमारी फूड ग्रेन की वो कमोडिटी है, चावल, गेहूं और मक्का। अब मक्का को लेकर के किसानों के बीच के अंदर में एक उम्मीद की किरण जगी थी पिछले साल कि मक्का के प्राइस जो हैं वो 3000 रुपये के ऊपर में मिल रहे थे। एथनॉल इंडस्ट्री से 120 लाख मीट्रिक टन की शॉर्टेज देखने को मिली थी कि भाई उसने एक डिमांड जनरेट की, हम आयातक देश हो गए और बाहर से मक्का एथनॉल इंडस्ट्री की पूर्ति के लिए मंगवाना पड़ा, तो डोमेस्टिक प्राइसेस बड़े अच्छे थे, किसान अट्रैक्ट हुए और इतना अट्रैक्ट हुए कि 440 लाख मीट्रिक टन के आसपास का इस बार प्रोडक्शन है। अब उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए एथनॉल इंडस्ट्री, स्टार्च इंडस्ट्री और साथ ही साथ डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये भी कम पड़ गए और उसके बाद भी सरप्लस के अंदर में बाजार। अब बाजार इतना सरप्लस के अंदर है कि प्राइजेस जो हैं वो 2400 रुपये से नीचे लुढ़क करके और कई कई मंडियों के अंदर तो 1300-1400 रुपये भी बिक रहे हैं। क्या लगता है आपको, बाजार यहाँ से संभलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? एक तो जो नीचे 1300-1400 का रेट जो बोल रहे हो वो मॉइस्चर वाली मक्का या इन्फीरियर मक्का है। ठीक है। स्टैंडर्ड की जो मक्का है उसके प्राइसेस 1700 से नीचे नहीं है। ठीक है। 1700 है। रहा प्रोडक्शन, अपने यहाँ आज से 5 साल पहले प्रोडक्शन अपना 24 मिलियन टन होता था, उसमें हम 4 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। अचानक अपने यहाँ एथनॉल की डिमांड, स्टार्च की डिमांड, पोल्ट्री का ग्रोथ, ये होने से हमारे यहाँ मक्का थोड़ी शॉर्ट हुई। लेकिन प्राइसेस जब 24-25 रुपया किलो गए हैं तो फार्मर का अट्रैक्शन बढ़ा है। और आप देखिए 5 साल में क्रॉप डबल होगी, 24 मिलियन से 44 मिलियन अपन पहुँच गए। तो प्रोडक्शन अपना ज़्यादा हो गया और वर्ल्ड वाइड अपने हाई रेट चल रहे थे। वर्ल्ड में कहीं भी 24 रुपया या 25 रुपया या 30 रुपया की रेट नहीं थी। हमारी 30 रुपया की जो सोच है वही पहले तो सोच गलत है। ठीक है। आज एक फार्मर अगर मक्का लगाता है तो उसका मक्का की कॉस्टिंग आती है 10 रुपया केजी। ठीक है। अगर 20 रुपया भी उसका माल बिकता है तो सफिशियंट है उसके लिए। और बिहार जो मक्का का प्रोड्यूसर नहीं था 1984 में, उस समय हम मक्का का काम कर रहे हैं और बिहार का जो मक्का उत्पादन हो रहा है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बिहार में जो मक्का का प्रोडक्शन है वो हम लोग 1987 में कंट्रैक्ट फार्मिंग से करवाए थे मक्का। अच्छा। बिहार में। ठीक है। पहले बिहार में ऐसा था, मक्का ऐसा चाहिए बिके तो बिके, न तो कोनो दाम ना बिके। तो हम वो स्लोगन चेंज किए
कि मक्का इज गोल्ड क्रॉप, कभी भी तुम बेच दो, इंडस्ट्रियल आइटम है। तो मक्का का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। प्राइसेस के रेंज अगर 2000 और 2200 के रेंज में रहते हैं, फार्मर को पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो भाव 1700 रुपये। 1700, इसके पीछे कारण है कि अपनी जब खरीफ की मक्का चालू हुई है, उसके पहले अपने इंडिया में 5 मिलियन टन का स्टॉक कैरी ओवर है। अच्छा, 5 मिलियन टन का। हाँ, ओके। तो और अभी जो खरीफ का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करीब करीब 25 से 27 मिलियन टन का है। ओके। तो अपने पास स्टॉक हो गया 32 मिलियन। अपना कंजम्पशन जो 6 महीने में किसी भी तरह 22 और 23 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो अभी भी हमारे अंदाज से मक्का के ऊपर प्रेशर बना रहेगा जब तक इसको एक्सपोर्ट में नहीं ले जाया जाए। ठीक है। मक्का का एक्सपोर्ट करना जरूरी है। अगर सरकार चाहती है कि किसान को इसमें हम कुछ मदद करें, तो एक्सपोर्ट के लिए अगर मक्का में इंसेंटिव कुछ देने शुरू करती है तो अच्छा खासा मक्का बाहर किस चला तरह जाए। के इंसेंटिव्स चाहिए? बहुत तरह के इंसेंटिव, बीकेयू है, मैंने एक्सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर 5%, 7% कोई भी इंसेंटिव अगर सरकार दे देती है, तब हम लोग बाहर के मामले में कम्पिटिटिव होकर हमारी मक्का निकलेगी। तो मक्का का कंजम्पशन खोजना जरूरी है। रहा इथनॉल, इथनॉल के अंदर में भी अभी जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है, वो कई फैक्ट्री को तो 50% का ही ऑर्डर मिला है। तो उनका प्रोडक्शन ही तो आधा चलेगा। ओके। उसमें भी मक्का में है कि इतना परसेंटेज तक आपको राइस लेना पड़ेगा, ठीक है। 50%। तो जो मक्के की अपने सोच रहे थे शॉर्टेज है, आपको यूएस ग्रेन वाले जो है लास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज है, हमारी यूएस की मक्का लीजिए, ये लीजिए, जीएमओ क्रॉप लाइए, ये सब कर रहे थे। उस समय ही हमको लग रहा था शॉर्टेज नहीं है, प्रोडक्शन हर जगह बड़ा है। मक्का की क्रॉप सबसे इजी क्रॉप है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मक्का की जो एग्रीकल्चर जगह है वो भी बढ़ गई है और यील्ड भी बढ़ गई है। जो प्रोडक्शन हुआ है डबल, इसका मतलब नहीं है कि एरिया डबल हो गया। तो मक्का के ऊपर प्राइसेस में दबाव रहेंगे। ये दिसंबर जो समझिए निकलेगा। जनवरी के बाद कोई तेजी की चांस नहीं है मक्के में। अच्छा, जनवरी के बाद आप तेजी के कोई चांसेस नहीं देख रहे हैं? जो 15 जनवरी को तमिलनाडु की क्रॉप आ जाएगी नई, ठीक है। फरवरी में आसाम की क्रॉप आ जाएगी, और मार्च अप्रैल में जो रबी की क्रॉप है आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र वो आ जाएगी, कर्नाटक भी आ जाएगी। अप्रैल में फिर बिहार आ जाएगा। ओके। और कैरी ओवर स्टॉक है। लोगों ने इतने पैसे खोए हैं, स्टॉक में कोई आ ही नहीं रहे। मक्का में जो इतनी मंदी आई है उसके पीछे मेन कारण है लास्ट ईयर लोगों ने जो स्टॉक किया उसमें बहुत ज़बरदस्त लॉस किया, 5-5 रुपया किलो का लॉस किया है जितनी मल्टीनेशनल कंपनी। तो अभी मल्टीनेशनल कंपनी उसको झांक ही नहीं रही है। ठीक है। किसी भी हालत में उनका बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है कि हम मक्का का स्टॉक करेंगे। ओके। तो मक्के के प्राइस पे प्रोडक्शन अपना बढ़ा है, कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है। आपने कंजम्पशन बढ़ाने की बात की कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए और अदर वेन्यूज़ तलाशने चाहिए, एक्सपोर्ट की तरफ देखना चाहिए। कौन सी कंट्रीज़ आपको लगता है कि डिमांड जनरेट हो सकती है और वहाँ पर मक्के का अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो जो प्राइस है फार्मर को वो ठीक मिलेगा? और दूसरा, इंटरनेशनल प्राइजेस के साथ में इंडिया का प्राइस आप कैसे कंपेयर करते हो? इंटरनेशनल प्राइस अभी आप यूएस की मक्का जो है C&F वैल्यू में $250 में काम कर रही है। $250 C&F ये प्रति टन का भाव है? हाँ, प्रति टन का। 250। अगर मैं उसको 90 से गुना कर दूं, एक हाइपोथेटिकल, हाँ, तो 22 रुपया केजी। हाँ, तो 22 रुपए केजी आपके पास में C&F पड़ रहा है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और अगर घरेलू उनके अमेरिका के जो फार्मर हैं उनको वहाँ पैसे अपने इंडियन रुपीज से कैलकुलेट करें तो उसको 17 रुपया ही मिल रहे हैं। अच्छा, 17 उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो 22 रुपए में इंपोर्ट हो रही है। हाँ, इंपोर्ट 22 में। तो क्या हम 22 रुपए भाव भारतीय किसान को नहीं दे सकते? नहीं, हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देवे, ठीक है। तो अपने नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम जो अपने नियर बाई कंट्री है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उसमें अपना एक्सपोर्ट होने से जब कहीं भी माल का जमावड़ा हो जाता है तो फिर प्राइसेस उठते नहीं है। आज स्टॉकिस्ट भी थोड़ा उसको तेजी लगेगा तब तो करेगा, ठीक बात है। उसको तेजी नहीं लग रही है तो कैसे करेगा। तो अगर यूएस का प्राइस, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने नेपाल का नाम लिया, अगर इन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, नेबर कंट्रीज हैं, अगर
यूएस के किसान को 17 रुपये मिल रहा है और वहाँ पर रीच जो है डोमेस्टिकली उधर बांग्लादेश में वहाँ पर भी 22 रुपये के आसपास हाँ हाँ, लैंडिंग होगी INR के हिसाब से 22। INR के हिसाब से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान का यहाँ से 17 रुपये का माल लेकर के और 22 रुपये के आसपास या 21 रुपये के आसपास इन कंट्रीज को दे दिया दे जाए, रहे, हाँ। कंपिटिटिव प्राइस दे दिया जाए, तो फिर किसान को प्राइस कैसे मिला? नहीं, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है तो हम ज़्यादा प्राइस में खरीदेंगे। 17 की जगह हम 18 में खरीदेंगे, ओके 19 में खरीदेंगे। ठीक है। अभी लास्ट जो 1 साल से इंडिया का नाम मेज एक्सपोर्ट से आउट हो गया। जो पहले हम लोग हमेशा 20, 30, 40 लाख टन एवरी ईयर एक्सपोर्ट करते थे। वो किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता था आपका? बांग्लादेश भी होता था, वियतनाम होता था, नेपाल होता ही है, तो ये मेजरली ये थे। इंडोनेशिया, मलेशिया भी जाता था ओके। उस समय, तो साउथ कोरिया भी जाता था। अच्छा, तो बांग्लादेश के साथ जैसे कि आपके रिलेशन अभी भारत के ठीक नहीं है। रिलेशन अभी बांग्लादेश के साथ सही नहीं है, लेकिन जो फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं हाँ और इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो मेरे ख्याल से रिलेशन मधुर हो जाएंगे। ओके। बांग्लादेश को भी इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश में कितनी खपत आप मानते हैं, कितना माल जा सकता है बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश की जो खपत है काफ़ी बड़ी खपत है बांग्लादेश की, जो वहाँ 99% नॉन वेज है। अच्छा 99% वहाँ की पॉपुलेशन नॉन वेज है। ठीक है। तो उनको जो चिकन का प्रोडक्शन है या जो भी प्रोडक्शन है अच्छा है। तो पोट्री के अंदर में मेजर उसका Major। यूज़ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पोट्री फार्म्स के बीच के अंदर में इसका मेज़ का जो यूटिलाइजेशन है वो वहाँ पे खप सकता है, वहाँ से एक डिमांड अच्छी निकल कर डिमांड निकल सकती है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या आपको लगता है कि जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो वहाँ पे मक्का का पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हाई है। मान लीजिए कि तकरीबन 350 केजी के आसपास का ईयरली पर कैपिटा कंजम्पशन यूएस का है। चाइना की अगर हम बात करें तो 250 केजी के आसपास का उनका है। भारत के अंदर में पर कैपिटा कंजम्पशन जो हमारे आंकड़े बताते हैं वो 40 केजी के आसपास का है। क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक यहाँ पर भी मार्केट को नहीं, इसमें क्या है, जो यूएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ नॉन वेज ज़्यादा है। ठीक है। अपने इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है। तो पॉपुलेशन पे अगर अपने जाते हैं तो इंडिया में प्योर वेजिटेरियन है 50%, इस बोल के यहाँ कंजम्पशन कम है इतनी पॉपुलेशन होने पर। लेकिन 50% भी आप ये लेकर के चलिए 70 करोड़ लोग हो गए। हाँ, लेकिन 70 करोड़ लोगों का तो बाजार नहीं, अभी जो पर कैपिटा आपने कितना बोला? 40 इंडिया केजी। 40 बोला, तो 40 की जगह समझिए 80 हो गया। अच्छा ठीक है। ये 70% एक अंदाज से मैं बोला हूँ। हाँ समझ गया। हो सकता है कम ज़्यादा हो 50% से सकता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ नॉन वेज थोड़ा बढ़ रहा है ठीक है। और आगे पीछे जाके थोड़ा नॉन वेज बढ़ने से ही अच्छा। अगर सभी आदमी वेजिटेरियन हो जाए तो अपने को वेजिटेबल कहाँ मिलेगी? ठीक बात है। वेजिटेरियन से आपने बात निकल कर के आई, आप पल्सेस में भी डील करते हैं। मेजर सोर्स है प्रोटीन का दालें, दालें। और जो वेजिटेरियन मार्केट है उसके लिए तो दालें ही एक सोर्स है। दालों को लेकर के बाज़ार क्या लगता है? और जो इंपोर्ट हुआ पिछले साल के अंदर में वो रिकॉर्ड इंपोर्ट, और उसको खपाने के लिए इंडस्ट्री काफ़ी जद्दोजहद कर रही। हालांकि सरकार ने कदम उठाए हैं अब और इंपोर्ट ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट कर दी हैं, और क्या लगता है कि उससे हाथ खुला है, या फिर भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर दालों के अंदर में अभियान जो शुरू किया है वो अब दाल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या है? क्योंकि दालों का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा और सरकार के अगर स्टॉक के अंदर में वो रहेगा तो प्राइजेस जो हैं वो एमएसपी तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। देखिए, दाल के अंदर जो है अभी सभी एग्री प्रोडक्ट में प्रोडक्शन सब जगह बढ़ा है। इंडिया में जैसे मक्का का बढ़ा या गेहूं का अपन बात करें, 2 साल पहले अपने क्या सोच रहे थे? गेहूं इंडिया में शॉर्ट है, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन अब अपन हो सकता है अप्रैल मई में अपने एक्सपोर्ट कर दें बिल्कुल गेहूं। बिल्कुल। अभी ओएमएस जो किया है चालू, माल नहीं उठ रहा है, जो मार्केट उससे नीचे है। ठीक बात है। तो दाल का जहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। आप चना की लो, चना कहाँ 5 लाख टन होता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में 25 लाख टन चना हुआ है। ठीक है।
वो उगाया तो भारत के लिए ही है ना। हाँ, उगाया भारत के लिए है। तो जो बाहर का उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। आज अमेरिका की मक्का है, ये जो अभी आपको 17 रुपये की बात कर रहा हूँ कि 17 रुपया मिलता था, 2 महीना पहले उनके यहाँ 14 रुपये का दाम था। ये 3 रुपये किलो की तेजी आई है अमेरिका में। अच्छा, वजह? वजह बहुत नीचा रेट था। नीचे बांग्लादेश जो ट्रेड हुए थे $230 में, वो अभी $250-55 में हो गए। अच्छा। तो नीचे से अमेरिका इसीलिए चिल्ला रहा था, भाई मेरी मक्का लो, मेरी मक्का लो। ठीक है। तो अभी जो वर्ल्ड वाइड जो एक ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका के साथ, आज 6 महीने 7 महीने से अपन उसको कर रहे हैं, हल निकल नहीं रहा है। इसका हल निकलने की बात आती है, इतने में जाके कहीं ना कहीं अड़ जाती है बात। दोनों तरफ अड़ी हुई है। तो दालों में अपने को आत्मनिर्भर अगर होना है तो इम्पोर्ट ड्यूटी जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज बाहर से सस्ती दालें आएगी अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सफिशिएंट है मान? नहीं। अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है येलो पीस में 30% सफिशियंट है, चना और मसूर में 10% है, तो वो 30% होनी चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि अभी जो देसी चना है उसका इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से हो सकता है? हो सकता नहीं, हो रहा है। ठीक है। ऑलरेडी 4 लाख टन चना अपने पोर्टों में आके लग रहा है। ओके। और चना के प्राइसेस आप समझिए पोर्ट में 50, 52, 53 है। दिल्ली प्राइसेस 55 का है। ठीक है। तो ये एक तरह से लोएस्ट है, जबकि एमएसपी आई थिंक 60 के आसपास होगा। तो एमएसपी से नीचे ही चल रहा है, 65 के आसपास होना चाहिए। 65 के आसपास भी हो सकता है। तो दालों में इंपोर्ट अगर आत्मनिर्भर करने की बात आती है तो प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, बाहर का माल रोकना पड़ेगा, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तभी होगी। लेकिन सरकार के सामने भी कुछ कुछ चैलेंजेज है, समस्याएं हैं, जो उनके भी कमिटमेंट है, देश टू देश जो कमिटमेंट रहते हैं। जैसे आज कनाडा से कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी दाल खरीदेंगे, या अफ्रीका में गए कि बोले हम ये करेंगे। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसमें पल्सेज की जगह तिलहन का प्रोडक्शन बढ़ाना वो सबसे ज़रूरी है, क्यों तेल अपने बहुत इडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, 60%, मोर देन 60%। मोर देन 60%। खेती हमारे यहाँ बढ़ रही है, खेती को और भी बढ़ाने की दरकार है। और खेती बढ़ाने से एक अपना इंपोर्ट कम होगा, ट्रेड डिफिसिट उससे सुधरेगा, और एक्सपोर्ट बनने से किसी भी देश की उन्नति उसके एक्सपोर्ट फिगर पर ही डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी है। मक्का को किसी भी तरह एक्सपोर्ट होए, उसके लिए सरकार को ध्यान देके वो रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर हम कुल मिलाकर के ओवरऑल अभी बात करें तो दालों के अंदर में आपको चने का प्राइस अपर साइड में क्या लगता है और मूंग का प्राइस अपर साइड में क्या लगता है? मूंग का हमारे पास ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है। चना का रेंज बाउंड भाव है, जो एमएसपी 60 से 65 होना चाहिए, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो मार्केट का है उसमें किसी भी तरह चना में तेजी नहीं है। माने कोई भी एग्रीकल्चर आइटम में अभी तेजी है ही नहीं। आप चाहे गेहूं ले लो, राइस ले लो, चना ले लो, मसूर ले लो, कोई भी चीज़ में तेजी है ही नहीं, जो प्रोडक्शन सबका बढ़ के आया है, ठीक है। कंजम्पशन उतना हुआ नहीं है। अब सरकार के सामने दो तरह की दुविधा है। एक, सरकार चाहती है फार्मर को हम एमएसपी का पैसा दें, दूसरी तरफ सरकार चाहती है महंगाई भी नहीं हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रति हेक्टेयर अगर उसकी यील्ड बढ़ रही है किसान की, तो भी तो उसकी जेब में पैसा एक्स्ट्रा जा ही रहा है ना। भारत का किसान अभी काफ़ी समृद्ध हो गया है, ऐसा नहीं है। काफ़ी समृद्ध इसलिए हो गया, पहले जो खेती उसकी आइडल पड़ी रहती थी। आज से 15 साल पहले मैं बीकानेर से जैसलमेर गया, वो 200 किलोमीटर के एरिया में कहीं कोई फसल नज़र नहीं आती थी। अभी आप जाइए राजस्थान में हरियाली है। हरियाली, बिल्कुल ठीक बात है। पुरानी बातें अपन करें तो राजस्थान में पानी का अभाव, सूखा, बिल्कुल। मरुदेश, यही बोलते थे। जी जी। लेकिन अभी राजस्थान में आप देखिए जो कोस्टली क्रॉप है, जीरा है या सौंठ है या सौंफ है, ये सब, मेथी है, काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है हर चीज़ का। गुआर है, गुआर गम है, ये सब हो रहा है। तो किसान की तरफ से समृद्धि बढ़ रही है। थोड़ा और अगर किसान को ध्यान करके दिया जाए तो दाल और तेल, ये दोनों में आत्मनिर्भर बनने से अपने देश की भी उन्नति है, देश में इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले हम, आज से 20 साल पहले बात करें तो हम दालों का एक्सपोर्ट करते थे। बिल्कुल करते थे।
अचानक दाल अपने यहाँ शॉर्ट हो गई, वो एक्सपोर्ट पे रोक लग गई, हम नेट इंपोर्टर बन गए। आज जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद कर देती है रातों रात, तो फॉरेन के जो बायर हैं वो भी डरे हुए रहते हैं, भाई हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कल को रातों रात बंद हो गया तो क्या होगा। ठीक बात है। तो वो अपना दूसरा मार्केट तलाश कर लेते हैं। आज से 10-15 साल पहले बांग्लादेश में 100% मक्का और सोया इंडिया से जाती थी, 100%। ठीक है। जब मक्का और सोया हमारे यहाँ थोड़ी रेट ज़्यादा होगी, माने थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल प्राइस से 150% बढ़ गया, अच्छा। तब आदमी ने दूसरा मार्केट तलाश कर लिया। एक बार आदमी दूसरे मार्केट में चला गया, वो देखा वहाँ तो एक फ़ोन में हमारा 50,000 टन का सौदा हो जा रहा है, तो उसको ईजियर लग रहा है। अभी मक्का को आपने बताया कि मार्च जनवरी के बाद में बहुत ज़्यादा आप तेज़ी नहीं देख रही, जनवरी तक कितनी तेज़ी आप देख रहे हैं? ये जनवरी तक मैक्सिमम 50 से 100 रुपये की। यानी आपको लगता है जो 1700 रुपये का भाव चल रहा है ये 1800 साढ़े 1800 रुपये तक जा सकता ये मंडियों की बात कर रहे हैं क्या? है? जी, मंडियों की हाँ 1800 साढ़े 1800 रुपये जा सकता है मक्का। हाँ, ये दिसंबर में ही हो जाएगा, ये दिसंबर में ही हो जाएगा, दिसंबर में ही होने के चांस। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में ये तेज़ी आएगी। और जनवरी में, जनवरी में फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जनवरी से फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के पीछे वजह क्या मानते हैं? वजह एक तो फार्मर ने अभी माल नहीं निकाला है, ठीक है। तो फार्मर का माल मंडियों में आते रहेगा। पिछले सीजन में क्या होता था, दिसंबर तक अरेबल हो जाती थी, 80% क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता था। अभी दिसंबर तक 50% हार्वेस्ट होगा, तो बाकी 50% तो जनवरी फरवरी मार्च में आएगा। मार्च में आएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी के बाद नई क्रॉप आ जाएगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी इस तमाम Thank you, जानकारी thank के you लिए, very much. सिनेरियो हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। थैंक यू। तो विमल जी को आपने सुना, जिन्होंने साफ कहा कि दिसंबर तक जो है मक्का के प्राइजेस के अंदर 100 से 150 रुपये की एक तेज़ी आ सकती है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च न्यू क्रॉप का प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से प्राइजेस के अंदर में बहुत ज़्यादा करंट की संभावना नहीं है, दबाव रह सकता है। तो और दूसरी तरफ जो दालों को लेकर के है, दालों में भी बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन है वो इस बार दालों का बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो दालों में और ओवरऑल अगर हम कमोडिटी एग्री कमोडिटीज़ के अंदर में देखें तो प्राइस प्रोस्पेक्ट के साथ में, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, या फिर अगर हम बात करते हैं मक्का की, या हम बात करते हैं आपके सोयाबीन की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है।